हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं जो कि इंटीग्रल का है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो कम्प्लीटली हम इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ कि लेक्चर नंबर 5 तक पर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 7.2 हमने कंप्लीट किया है और 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन उसमें कंप्लीट किए हैं। तो इस लेक्चर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 6 टुडे एंड जस्ट वी आर गोइंग टू राइट योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज अंडर रूट ax प्लस b। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमें चेक करना होगा कि आपको किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी कौन से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो वी नो दैट कि जो हमने 6-7 रूल पढ़े हुए हैं जो लेक्चर 5 में डिस्कस किए गए हैं, उन लेक्चर 5 में से उन रूल में से हम पर्टिकुलर एक रूल में ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर लगी हुई है तो हम पर्टिकुलर उस फंक्शन को ही टी कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे तो ये ऐसा रखा जाएगा कि ax प्लस बी और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। सो इसको कंटिन्यू करते हैं। पुट हम किसे पुट करेंगे, ax प्लस बी को ही t पुट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते हैं। जैसे ही ax प्लस बी और t को दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है आपका a, और ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है इज इक्वल टू dt। यहाँ से हम जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन a आएगी। अब ये जो वैल्यू आपकी dt अपॉन a आई हुई है, हम इसको पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन के अनुसार उस पर रखेंगे। तो ax प्लस बी और dx, तो हमने ax प्लस बी को ही क्या कंसिडर किया है, t। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारा आ जाएगा t और dx की प्लेस पे dt अपॉन a को रखेंगे। तो dx की प्लेस पे dt अपॉन a को हमने पुट कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ से ये डेवलप होता है और ये ax प्लस बी आपका अंडर रूट में है तो यहाँ पे ये अंडर रूट लगेगा तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा। तो अंडर रूट टी को dt अपॉन a के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये a यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। तो ये चीज़ जब बाहर निकलेगी तो 1/a हो जाएगी। तो 1/a जब बाहर निकला, यहाँ बचा अंडर रूट टी और dt। अब अंडर रूट टी को dt के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम जानते हैं कि जो वैल्यू अंडर रूट में रखी होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो t की वैल्यू 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब कॉन्सेप्ट एकदम से इजी होता हुआ यहाँ पे 1/a हमारा बाहर ही रहेगा और t की पावर 1/2 है तो इसमें ही हमें 1 ऐड करना होगा और 1 को, और वही सेम डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करना होता है। तो इसे हम देखते हैं कि 1/a कांस्टेंट विल बी आउटसाइड। आफ्टर दैट t टू की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/a। ये चीज़ यही तो आएगी आपके कॉन्सेप्ट में, पर्टिकुलर ये 1/a हो जाएगी और 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो आपकी 3/2 होगी, t की पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 हो जाएगी प्लस c। अब आप चाहिए तो 2 को ऊपर ले जाएंगे। अगर आप 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2t हो जाएगा वो चीज़। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये चीज़ 2 आप ऊपर ले जाएंगे तो 1/a 2t की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस b। अब हमने जो t की वैल्यू को कंसिडर किया था उसे वापस करते हैं। जब वापस करने के लिए जाएंगे तो ये आप 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/a भी लिख सकते हैं। और t की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की हुई थी, ax प्लस बी। तो t की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, ax प्लस बी और इसकी पूरी पावर है 3/2 अपॉन में 3 प्लस c। ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x अंडर रूट x प्लस 2। ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके पीछे आपके जो कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं हम उसके ऊपर पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे।
अब हमने देखा कि सबसे पहले स्टेप होता है कि इस चीज़ को हमें इंटीग्रेशन के अंदर रखना होता है, तो आप इसको इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे रखेंगे और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब हमें क्या करना है कि किस चीज़ को पुट करना है, यानी किस चीज़ को हमें पुट करना है जिसके वजह से हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो हमने देखा कि अगर कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर रखी हुई होती है तो हम उसी चीज़ को ही कंसीडर करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो x+2 है वो आपका अंडर रूट के अंदर है, तो हम पुट किससे करेंगे, x+2 को। हमने x+2 को ही क्या पुट किया, t पुट कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों ही साइड हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। स्टेप शुड बी क्लियर, हम दोनों साइड ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे इस चीज़ को तो x+2 का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या आ जाता है, जस्ट टेल मी कि x+2 है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आना है, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आना है 1, तो 1 dx = dt। तो आपको यहाँ से ये पता चला कि dx की वैल्यू क्या आ गई है, dt आ गई है। अब इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे कि इसमें जो हमने ये वैल्यू यहाँ पे रखना स्टार्ट करेंगे, तो जब ये इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ x रखेंगे, हमने x+2 को लिया है तो अंडर रूट x+2 की जगह यहाँ रख देंगे t, और t रखने के बाद हम dx के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ dx की प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt, क्योंकि dx की वैल्यू हमारी dt है, dt रख दिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये डेवलप होता है दिमाग में कि हम dt के रिस्पेक्ट में अंडर रूट t को तो इंटीग्रेट कर सकते हैं लेकिन x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये यहाँ से एक स्टेप किया जाए कि अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, अगर वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लेंगे, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये देखिए, जो हमने यहाँ पे x+2 को t पुट किया है, क्या यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल सकती है? तो देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x = t-2 हो जाता है t-2। अब सेम चीज़ यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसका कि x के प्लेस पे हम रख देंगे t-2, ये इंटीग्रेशन के अंदर है, ये अंडर रूट t विथ रिस्पेक्ट टू dt, आपका एक स्टेप बन गया। अब इसके अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो अब हमारा क्वेश्चन बना है कि अंडर रूट यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर t-2 अंडर रूट t विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब इस चीज़ को हमें करना है इंटीग्रेट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और नेक्स्ट पेज वी विल सी। अब यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि ये इंटीग्रेशन के अंदर हमारा t-2 रखा हुआ है, ये चीज़ रखा हुआ है t-2, और t-2 जो हमने पुट किया है ये अंडर रूट t है और इसे dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम t-2 अंडर रूट t को इसके अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो t × अंडर रूट t हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 अंडर रूट t हो जाएगा। अब इसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे t की पावर 1 है और यहाँ पे t की पावर 1/2 है, ये मल्टीप्लाई में भी है, -2 × t की पावर यहाँ 1/2 है और इसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम t की पावर 1 को +1/2 कर सकते हैं, क्योंकि a की पावर m × a की पावर n = a की पावर m + n, ये एक्सपोनेंट एंड पावर का मैटर है। माइनस करते हैं 2t की पावर 1/2 जैसा लिखा हुआ है, हम उसको नोट आउट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, 1 में 1/2 को आप ऐड करते हैं तो t की पावर 3/2 आ जाता है। तो यहाँ देखेंगे t की पावर 3/2 आ जाएगा, माइनस t यहाँ पे आपका 2 है, 2t की पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू dt आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम अब डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये t की पावर 3/2 है तो इसमें हम 3/2 में +1 को ऐड करेंगे, सेम चीज़ से ही डिवाइड करेंगे। -2 है, यहाँ t की 1/2 में +1 को ऐड करेंगे, यही सेम चीज़ से डिवाइड करेंगे और प्लस कांस्टेंट हमारा साथ में चलता रहेगा। अब जब आप 3/2 को 1 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/2। 3/2 में +1 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/2। तो t की पावर 5/2, सेम थिंग नीचे भी आनी है 5/2, माइनस अब 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 आता है, तो 2t की पावर 3/2 हो जाएगा, सेम चीज़ नीचे भी आनी है प्लस कांस्टेंट। अब इसको अगर आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये बन जाएगी 2 आपका ऊपर t से मल्टीप्लाई होगा तो 2t की पावर ये 5/2
अपॉन में 5 हुआ, माइनस ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4t की पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस सी। यही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके एनसीईआरटी के पीछे आंसर सीट में अगर आंसर नहीं मिलता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो भी ये भी आंसर आपका कंसीडर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4t की पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस सी और 2t की पावर 5/2 अपॉन में 5 प्लस सी, ये पूरा आंसर बनता है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया, अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले हम इसे क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करते हैं। 1 + 2x²। अब इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसको सबसे पहले हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। तो हमने आराम से ऐसे रख लिया। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक ये कर रहा होगा कि हम किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे। तो किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपको अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था कि जो फंक्शन अगर अंडर रूट के अंदर रखी हुई है हम उसे ही टी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली हम 1 + 2x² को ही क्या कंसीडर करते हैं, टी। अब आप जैसे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड जैसे ही डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस को करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस दोनों साइड करने के बाद 2x² का क्या हो जाता है, 4x हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x² का 4x होगा। तो 4x विथ रिस्पेक्ट टू dx आपका आ गया dt। और यहाँ से आप डायरेक्टली dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन, बोलिए, dt अपॉन 4x हो जाएगी। ये यानी dt अपॉन 4x आ गई। अब आपने जो वैल्यू कंसीडर की तो इसको डायरेक्टली लौटा दीजिए, यानी कि जो कंडीशन आपको दी हुई है आप इसमें पुट करिए। तो आप x रखेंगे अंडर रूट के अंदर, 1 + 2x² को t कंसीडर किया है तो इसके प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। dx की जगह dt अपॉन 4x पुट करेंगे। अब दिमाग में एक स्टेप डायरेक्टली दिखता है कि x से x आपका कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 1/4 आपका क्या आ जाता है, कांस्टेंट। तो आप 1/4 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। अब जैसे 1/4 को कांस्टेंट को आप बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट t और इसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ से डायरेक्टली एक स्टेप बन जाता है कि अगर किसी चीज़ जो चीज़ अंडर रूट में उसकी पावर 1/2 तो t की पावर 1/2 और फिर इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो +1 ऐड हो जाएगा, सेम चीज़ से डिवाइड हो गया और प्लस कांस्टेंट आपका ऐड हो जाएगा। अब जब आप 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आता है 3/2। तो यहाँ पे 1/4 इंटू, अब t की पावर यहाँ आ गई 3/2, ओके, और ये भी आपकी 3/2 हो जाएगी। तो 2 यहाँ से आपका मल्टीप्लाई ऊपर चला हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, ठीक। तो यही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर आपको हर एक क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आपको स्टेप्स बढ़िया से रिमेंबर रहेंगे, और अगर आप स्टेप वाइज इंटीग्रेशन में अगर स्टेप वाइज क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे तो आपका आंसर गलत होने वाला नहीं। लेकिन ये है कि आपको स्टेप वाइज ही चलना है। अगर स्टेप को जंप करना चाहेंगे, पहले आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन ऐसा एक टॉपिक है कि इसमें आप क्वेश्चन को देखते मान ही डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, लेकिन उसके लिए एक बेटर प्रैक्टिस चाहिए। तो उस प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए फर्स्टली आपको उस प्रैक्टिस को डेवलप करनी होती है, फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, तो हम इसे डायरेक्टली पहले पुट करते हैं। तो ये 4x + 2 और ये x²। अब देखिए, आपको तुरंत स्टेप आ रहा होगा एक माइंड में कि हमको किसको पुट करना है, जो फंक्शन अंडर रूट के अंदर रखी हुई होती है। तो यहाँ से आपके दिमाग में जैसे स्ट्राइक किया कि x² + x + 1 को ही हम क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे। बहुत सही। देखिए, यहाँ से आप स्टेप्स को डायरेक्टली, देखिए आपको अगर रूल हर एक क्लियर है तो आप क्वेश्चन में तुरंत अप्लाई कर देंगे कहाँ क्या लेना है। तो x² x + 1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, यहाँ आपको रिमेंबर है कि हम डिफ्रेंशिएशन ही करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x² का क्या आ जाएगा, 2x, x का होता है 1 और 1 का हो जाता है 0। तो आपका 2x + 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx और यहाँ आ जाएगा dt। अब यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन 2x + 1 आ जाएगी। अब ये चीज़ dx की वैल्यू आई है। अब जहाँ जहाँ कंडीशन रखी हुई है हम उसको लौटाते जाएंगे। ये देखिए, आपका यहाँ 4x + 2 है, ऐसे ही रखेंगे, और x² + x + 1 की जगह आप t रखेंगे क्योंकि आपने ये t कंसीडर किया हुआ है, और dx की प्लेस पे क्या रखेंगे, dt अपॉन 2x + 1, यही चीज़ रखेंगे, dt अपॉन 2x + 1। अब दिमाग में ये काम करता है कि अगर 2x + 1 को कितनी टाइम्स ले जाएंगे भाई, 2x + 1 को अगर 2 बार ले जाएंगे तो वो सिंपली कट जाने वाली है।
एक स्टेप आपने ये देखिए, अगर 2x+1 को 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 4x+2 2 टाइम्स से तो कट जाएगी, ये कट गया आपका। अब देखिए 2 आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लेंगे, बाहर ये 2 आपका बाहर निकल गया, √t विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब देखिए ये चीज़ अब यहाँ से आपको डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि अगर √t विथ रिस्पेक्ट टू dt का इंटीग्रेशन करना होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ये चीज़ आती है। तो ये चीज़ डायरेक्टली हम रखते हैं, 2 को यहीं कांस्टेंट को बाहर रहने दीजिए, √t विथ रिस्पेक्ट टू dt का जो आंसर आता है यही आता है, 2t 3 की पावर, यही चीज़ तो आता है 2t t की पावर 3/2/3 + c। यही कंडीशन तो आपकी आती है। पर्टिकुलर आपने अभी √t का विथ रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेशन किया है, तो हम क्या √t विथ रिस्पेक्ट टू dt की जगह ये चीज़ रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, +c। यही चीज़ आपका आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं भूलना है कि आपने जो t की वैल्यू कंसीडर की हुई है उसे लौटाना नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखिए आप 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 हो जाएगा। अब t की वैल्यू क्या ली थी, x² + x + 1, तो यहाँ रखिए x² + x + 1, इसकी पावर 3/2/3 + c। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो डिस्कस यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में किया हुआ है, यहाँ पे भी आप t की वैल्यू क्या रखेंगे, t की वैल्यू ये 1 + 2x² रखेंगे। यहाँ पे आप रख लीजिएगा t की वैल्यू, ये देखिए t की वैल्यू, ये डायरेक्टली आंसर नहीं होगा, जब आप t की वैल्यू रखेंगे तब आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी डिस्कस हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उससे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है पर्टिकुलर 1/x - √x, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको लिखते हैं 1/x - √x। अब इसको पहले इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे 1/x - √x विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, किस चीज़ को हम क्या पुट करेंगे, एक्सपुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ये भी बन रही है कि आपका डिनोमिनेटर जो है, आपका डिनोमिनेटर डिवाइड यानी कि डिवाइड का एक है, तो डिवाइड को पर्टिकुलर अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर देखिए यहाँ पे हम x को कॉमन ले सकते हैं, √x को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। देखिए 1 अगर √x को कॉमन लेंगे तो एक √x बचना है, एक √x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो -1 करेंगे। अब हम यहाँ किसको पुट करेंगे, √x - 1 को। अब देखिए बहुत लोग का प्रश्न नहीं होगा कि x - √x को क्यों नहीं t कंसीडर किया गया, तो उसका भी रीज़न है क्यों नहीं कंसीडर किया गया। तो हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, तो अभी आपको रीज़न ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, सोल्यूशन से आप पता लगा सकते हैं कि क्यों नहीं रखा हमने। तो यहाँ हमने √x - 1 को क्या पुट किया, t पुट किया। अब जिस चीज़ को पुट करते हैं उसी चीज़ का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो √x - 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो क्या √x का डिफ्रेंसिएशन सबको पता है, √x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2√x, 1/2√x विथ रिस्पेक्ट टू dx, और ये चीज़ आपकी हो जाएगी dt। देखिए अगर आपको जैसे √x का हुआ, ऐसे ऐसे जो हार्ड, मतलब कि हार्ड क्या कहें, ऐसे जो डिफ्रेंसिएशन आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर एक वीडियो में बना दूंगा कि कैसे डिफ्रेंसिएशन निकाला जाता है इन फंक्शनों का, ठीक है। तो √x का ये तो याद होना चाहिए कि √x का 1/2√x होता है, तो 1/2√x विथ रिस्पेक्ट टू dx dt आ गया। यहाँ से dx की वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपका dt अपॉन ये चीज़ dt हो जाएगी, ये dx की वैल्यू निकालेंगे dt इंटू आपका 2√x हो जाएगा। अब हम वैल्यू को रखना चाहेंगे कि 1/, यही चीज़ है आपका, यहाँ पे आप रखना चाहेंगे कि आपने √x - 1 को t किया है, तो यहाँ पे √x ही रहेगा और इस ब्रैकेट में t को करेंगे, और यहाँ की dx की प्लेस पे dt इंटू 2√x कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या ये √x और ये √x कैंसिल हो जाता है और यहाँ बचता है 2, तो क्या हम ये चीज़ इंटीग्रेशन के अंदर है, डोंट फॉरगेट, ठीक है, ये चीज़ आपका इंटीग्रेशन के अंदर है। तो अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, फिर आपका इंटीग्रेशन का सिंबल होता है 1/t विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब आपको याद होना चाहिए कि 1/t किसका इंटीग्रेशन है, log t का, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखेंगे 2 log और सॉरी जो t होता है वो एक मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर रखा होता है, तो t + c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि t की वैल्यू को लौटा देंगे, तो 2 की वैल्यू आपने क्या ली है, √x - 1, तो इसके प्लस रख देंगे √x - 1 + c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कंटिन्यू करेंगे। सो आपको
हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन के स्टेप को अच्छे से रिमेंबर पॉइंट में रखना है। तो ये है x अपॉन √x+4 है, √x+4। इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि x इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए ये जो x है, ये जो आपको एक टर्म दिया होता है कि x इज लेस देन 0 और x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसी जो कंडीशन दी होती है तो ये आपकी इनइक्वलिटी को शो करता है। तो इनइक्वलिटी, इससे घबराना नहीं होता, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिफाइन नहीं करता ये चीज़। ये लास्ट में जब आपका आंसर आता है तो वहाँ से आप ये कंसिडर करेंगे जो x की वैल्यू बनती होगी वो 0 से बड़ी बनती होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे किस चीज़ को हम टी कंसिडर करेंगे। अच्छा देखिए, आपको एक स्टेप यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। इसमें अगर आप यहाँ से x माइनस √x को टी कंसीडर किए होते तो आपका जो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे dt इंटू 2√x आया, तो √x से √x किसको काटते, किसी को काटते ही ना, आपको x बचता। तो t के रिस्पेक्ट में आपकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। तो इस वजह से अगर आपकी इंटीग्रेशन वहाँ पॉसिबल नहीं होती तो पॉइंट विल बी आउट, तो आपकी पॉइंट वहाँ से आउट हो जाती, तो आप इंटीग्रेशन करने में पॉसिबल नहीं होते। तो इस वजह से वहाँ पर हमने उसको पहले कॉमन ले लिया। तो इस हिसाब से आपकी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा कि कहाँ से किसको आउट करना है। तो x अपॉन √x+4 है, तो यहाँ हम किस चीज़ को पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली x+4 को क्या पुट करते हैं, t, और इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए आपको क्या करिएगा, आप पहले क्वेश्चन नोट करेंगे तो इसको अंडर इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx करेंगे, ऐसे आप नोट कर लीजिएगा। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x+4 का, तो क्या आना है, 1 ही आना है, 1 ही आना है। तो dx इज इक्वल टू dt ही आ जाएगा, यही आना है, क्लियर है। अब हम सबकी वैल्यू देते हैं, तो ये x है, x+4 की जगह √ की जगह यहाँ t रखेंगे, इंटू dx की जगह क्या रखेंगे, dt रखेंगे, भाई इक्वल है। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन और बचता है कि फिर हमने x की वैल्यू पा गई। हम देखिए 1/√t को तो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन x को कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर जो सेम टर्म में होंगे तभी dx, अगर कोई x dx के रिस्पेक्ट होगा तब इंटीग्रेट होगा, अगर t dt के रिस्पेक्ट होगा तब इंटीग्रेट होगा। और यहाँ पे x dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये आपकी dx इज इक्वल टू dt आई है, और यहाँ पे आपने एक चीज़ को कंसीडर किया है कि x+4 इज इक्वल टू t। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, t-4। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4 इस तरफ चला जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाली t-4, तो इसकी प्लेस पे रख सकते हैं, इसकी प्लेस पे रखेंगे t-4 अपॉन √t और विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब तो आप आराम से कर लेंगे, अब इस चीज़ को आप तो आराम से कर लेंगे। अच्छा देखिए, ये इसकी पावर 1/2 होती है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये आपकी t-4 है, और फिर ये t की पावर 1/2, तो यहाँ आएगी t की पावर -1/2 हो जाएगी, हो जाएगी t की पावर -1/2 हमने किया, और विथ रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेट करेंगे। अब एक चीज़ आपको यहाँ से पॉइंट में ये नोट करना है कि ये आपका t-4 है और नीचे आपका √t है, तो t-4 और ये आपका √t है। अब इस चीज़ को हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। तो आप जब t की पावर 1/2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा t की पावर 1 है, प्लस ये चीज़ -1/2 इसमें ऐड होगी, तो ये -1/2 ऐड हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को समझिए, ये ऐड हो जाएगी। फिर ये चीज़ आपका यहाँ से क्लियर होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो प्लस माइनस फिर से माइनस लगेगा, और यहाँ पे हो जाएगी 4t की पावर -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू dt। देखिए स्टेप से नहीं भागना है आपको, एक एक स्टेप, जैसे आपका जो नॉर्मल स्टेप, देखिए यहाँ पे नॉर्मल स्टेप जैसे a की पावर m में a की पावर n को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस में डायरेक्टली माइनस लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए नहीं किया कि आपको बेसिक स्टेप पे ध्यान देना है कि सिली मिस्टेक ना हो। अगर क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होगा तो आपका वहाँ से नंबर डिडक्ट कर सकते हैं टीचर। तो देखिए टी की, इसको हम लिखेंगे t 1 - 1/2 -4, यहाँ पे आपका 4 t की पावर -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब 1 में से अगर 1/2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, एक में से आधे को माइनस करेंगे तो आधा ही आएगा। 1 में से 1 - 1/2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक, क्लियर है ना, 1/2 आएगा, तो t की पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस ये आपका 4 t की पावर -1/2 ही है विथ रिस्पेक्ट टू dt। अभी इंटीग्रेशन आपका चल ही रहा है, ये चीज़ आपकी इंटीग्रेशन अभी चल रही है। तो यहाँ से देखिए कि अगर जिसकी पावर 1/2 होती है, ठीक, जिसकी पावर 1/2 होती है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है,
टी की पावर 1/2 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक स्टेप करता हूँ कि आपका 1/2 है तो आप +1 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 1/2 में 1 को ऐड करेंगे, फिर वही चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आपका 3/2 आता है जब भी ऐड करते हैं, तो टी की पावर 3/2 आ जाता है, ठीक। और नीचे भी 3/2 रहता है तो आपका 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर 3 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर हुआ? माइनस, अब देखिए यहाँ पे 4 आपका कांस्टेंट है तो मैं 4 को आपके बाहर रखता हूँ, 4 आपका ये कांस्टेंट तो 4 को बाहर रखता हूँ। अब देखिए टी की पावर -1/2 है तो -1/2 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, -1/2 में 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा, तो आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव 1/2 आएगा। चेक कर लेते हैं अगर ऐसे कि -1/2 में +1 को ऐड करेंगे तो 2 1 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, या -1 हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 2 - 1 आपका 1/2। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, टी में 1 -1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो आपका आना है पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा, ये चीज़ आपका पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ को ये कंटिन्यू करेंगे कि जब आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव 1/2 आ जा रहा है और नीचे भी 1/2 आ जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू dt हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर करिएगा। मैं इस स्टेप को आपको थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्टली करूँगा तो कन्फ्यूजन थोड़ी सी होगी आपको भी, तो कन्फ्यूज मत होइए। मैं देखिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो चीज़ टी थी, टी की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, देखिए मैंने ये वाला स्टेप जो डायरेक्ट किया है इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर -4 टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ये आ गया आपका। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो टी की पावर 3/2, 1/2 में 1 कट करेंगे, यहाँ भी 3 की पावर t/2 -4, फिर यहाँ से टी की पावर पॉजिटिव 1/2, यही चीज़ आपकी यहाँ भी 1/2 आ जाएगी। तो फिर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 टी की पावर 3/2 अपॉन में 3, -2 को ऊपर ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 टी की पावर 1/2 अपॉन 1 में होता है कुछ नहीं, ये सी आंसर हो जाएगा। अब आप टी की जो वैल्यू कंसीडर किए थे, क्या किए थे, x + 4, इसको लौटा दीजिए, 2 यहाँ पे x + 4, 2/3 यहाँ रखिए, x + 4 को 3/2 करिए, -8, फिर t की वैल्यू क्या थी, x + 4 यहाँ पे रखिए, और ये 1/2 + c, यही चीज़ आपका आंसर हो गया। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है बेसिकली उसको नोट कर, पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, x³ - 1 की होल पावर है 1/3, उसके बाद x की पावर 5। अब इसको भी हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इस चीज़ को इंटीग्रेशन करने के लिए देखते हैं कि हम पुट किसे करेंगे, x³ - 1 को t कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आप बना लीजिएगा x³ - 1 और इसकी होल पावर 1/3, x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू dx, इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। और हमने यहाँ पे किस चीज़ को जिससे सब्स्टिट्यूट करना है उस चीज़ को हमने रख लिया, x³ - 1 को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम इसका यहाँ पे डायरेक्ट जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x² होता है, एन एक्स की पावर n - 1 इसका जो फार्मूला होता है। तो करेंगे आपकी x³ की आ जाएगी 3x² और फिर dx = dt, यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो dt अपॉन 3x² आ जाएगा। और यहाँ से आपको एक स्टेप, अगर आप यहाँ से, चलिए अभी नहीं, अभी आगे स्टेप करते हैं, अगर आपको नीड पड़ेगी तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए 3x² इस चीज़ को डिफ्रेंशिएशन कर लिया, हमारा ये आ गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में हम रखते हैं इस जगह पे, तो x³ - 1 की जगह हम रखेंगे t की पावर क्या हो जाएगी 1/3, इंटीग्रेट करना है इसको, और यहाँ पे x की पावर 5 है विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब आपके माइंड में कुछ चीज़ें कैलकुलेट होना चालू हो गई, आप फिर से फंस क्या गए कि यहाँ पे dx की प्लेस पे हम पहले इसकी वैल्यू भी रख देते हैं, क्या रखेंगे, dt अपॉन 3x²। अब देखिए x² से इसको काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x³ बच जाएगा, इसको इंटीग्रेट के अंदर रखते हैं। इसको जब आप इंटीग्रेट के अंदर रखेंगे t की पावर 1/3, फिर यहाँ बचा x³ विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब यहाँ से आपको एक कन्फ्यूजन और बन रही होगी
कि हम तो जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारा जो dt लगा होता है उसका वो सारे फंक्शन dt के साथ ही होना चाहिए। तो यहाँ लेकिन एक्स क्यूब आ जा रहा है, तो एक्स क्यूब को कैसे यहाँ से एलिमिनेट किया जाए? तो भाई ये चीज़ देखिए, एक्स क्यूब माइनस 1 को जो हमने t पुट किया था, क्या यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। t+1 आ जाएगी। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो t+1 आ गई। तो एक्स क्यूब की प्लेस पे हम यहाँ t+1 रख देंगे, एकदम नॉर्मल स्टेप है। t⁻1/3 रखे, एक्स क्यूब की जगह हमने क्या रख दूंगा? t+1 रख दूंगा, तो ये t+1 हो जाएगी। अब इसको dt के रिस्पेक्ट में आराम से इंटीग्रेट करिए, तो t⁻1/3 और t+1, अब इसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। एक बार और इसको देखते हैं, t⁻1/3 फिर t+1 और इसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? यहाँ से आप स्टेप को देख लीजिएगा, यहाँ पे t⁻1/3 है, यहाँ पे t⁻1/3 है, और फिर एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dt आया आपका। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ। और ये dt/3x² है, यहाँ पे 1/3 आपका बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो 1/3 बचा हुआ था ये आप कॉमन लेके इसको बाहर कर देंगे। ये देखिए 3 तो बचा हुआ है, x² से x⁵ को कैंसिल हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पे 1/3 कॉमन बचा हुआ है, तो हम इससे कांस्टेंट के बाहर लेते हैं। तो 1/3 को बाहर लेने के बाद आपका जो इंटीग्रेशन का बचता है t⁻1/3 और फिर t+1 विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब इस चीज़ को हम dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये x⁴n के फॉर्म में है, तो उसका जनरल फॉर्म बनता है हमारा x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस कांस्टेंट। तो इस चीज़ को ऐड करते हैं, तो यहाँ से देखिए 1/3 हमारा कांस्टेंट होगा, तो ये चीज़ बाहर रहेगा। 1/3 कांस्टेंट होने पे बाहर है आपका, और फिर t⁻1/3 थी, तो t⁻1/3 इसको ऐसे भी नोट करेंगे, t⁻1/3 थी, फिर t⁻1/3 के साथ क्या लगा हुआ था हमारा t+1, एक्स क्यूब जो था हमारा, वहाँ हम t+1 रख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब एक कन्फ्यूजन ये हो रही होगी कि एक्स क्यूब की जगह t+1 कैसे आया। ये चीज़ चेक करिए कि एक्स क्यूब की जगह देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आई हुई है, t+1 आई हुई है, तो यहाँ पे t+1 था हमारा, तो यही चीज़ हमने पहले नोट किया है कि 1/3 को कॉमन लिया है, t⁻1/3 और t+1 विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और t⁻1/3 में 1 ऐड होगा, सेम चीज़ से डिवाइड होना है। फिर ये बचा आपका t+1। अब t+1 विथ रिस्पेक्ट टू dt करेंगे तो ये t है, t की पावर यहाँ 1 है, एक पावर बढ़ेगी, सेम चीज़ से डिवाइड होगी, फिर +1 है। अब जानते हैं कि हमारा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही हो जाता है, वही कांस्टेंट आता है। जैसे 1 है तो dt के रिस्पेक्ट में करें तो 1 की प्लेस पे t आ गया, ये चीज़ t बन गई आपकी। और फिर यहाँ पे dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप इंटीग्रेशन, या तो एक पॉइंट यहाँ से आप ये भी नोट कर सकते हैं कि ये t⁻1/3 है और यहाँ पे t+1 है, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या पूरा आउटसाइड बाहर करेंगे। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन लेंदी बन सकती है, तो कैलकुलेशन लेंदी ना करिए, इस चीज़ को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस स्टेप को बाउंस बैक करते हैं, 1/3 कांस्टेंट बाहर किए हैं और फिर t⁻1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ बनेगी t⁻1/3 + 1 और फिर प्लस t⁻1/3 विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब 1/3 में 1 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/3, 1/3 में 1 को ऐड करेंगे t⁻4/3 हो जाएगा, ये आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस t⁻1/3 विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि dt के रिस्पेक्ट में करना है। तो 1/3 कांस्टेंट बाहर ही है और t⁻4/3 में 1 को ऐड करेंगे, सेम चीज़ से डिवाइड करेंगे, सेम 1/3 के साथ यहाँ भी होगा, t⁻1/3 में प्लस को 1 ऐड करेंगे, फिर यही चीज़ सेम चीज़ से डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। अब 4/3 में जब 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 में 1 को ऐड करेंगे तो 7/3 आएगा, 1/3 इंटू t⁻7/3, यहाँ भी 4/3 + 1 को ऐड करेंगे तो 7/3 आएगा, प्लस अब 1/3 में प्लस 1 को ऐड करेंगे, अभी हमने देखा था 4/3 ये आया था, तो 1/3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4/3 आएगा, और सेम चीज़ ये चीज़ यहाँ पे भी आपकी 4/3 आएगी, प्लस कांस्टेंट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि इस चीज़ को आप ऊपर ले जाइए, t को ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल वाला फंक्शन चल रहा है, 1/3 आपका कॉमन है, t को ऊपर ले जाएंगे तो 3t⁻7/3 अपॉन में
7 प्लस फिर ये भी टी 3 ऊपर जाएगा तो 3t की पावर 4/3 अपॉन में 4 प्लस सी। अब इसका अगला स्टेप होगा कि t की वैल्यू हमने जो कंसीडर की हुई थे उसे वापस करेंगे। तो t की वैल्यू हमने x³ - 1 कंसीडर की थी, तो 1/3 इसके प्लेस पे 1/3 रखते हैं इंटू 3, और t की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी थी x³ - 1, तो इसकी जगह हम x³ - 1 रखेंगे और ये चीज़ 7/3 आपकी रहेगी और अपॉन 7 प्लस 3। अब t की प्लेस पे हमने क्या कंसीडर की थी वही वैल्यू फिर से रखेंगे x³ - 1, फिर ये चीज़ आपकी 4/3 लगा रहेगा पावर में और सेम चीज़ 4 प्लस सी, ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी डिस्कस हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को पहले नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है x² अपॉन 2 + 3x³ 2 + 3x³ और इसकी होल पावर 3 है। इस चीज़ को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इस चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले इस चीज़ को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। x² हुआ 2 + 3x³ की होल पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि किस चीज़ को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, अगर किसी फंक्शन की पावर m होती है, ये हमने रूल में देखा, अगर किसी फंक्शन की पावर m होती है तो उसी फंक्शन को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, उसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम किसको पुट करेंगे 2 + 3x³ को क्या पुट करेंगे dt पुट करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t को 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और 3x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 9x², nx की पावर n-1, nx की पावर n-1, 3 में 3 से करेंगे आपका 9 हो जाएगा, फिर एक पावर घटेगा तो 9x² हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो dt अपॉन 9x² हो जाएगा। अब ये dt अपॉन 9x² आया। अब इसे हम क्वेश्चन में जब रिटर्निंग में मार रहे हैं तो ये देखिए इंटीग्रेशन आई और ऊपर x² ही है और 2 + 3x² को हमने यानी कि 2 + 3x² को ही यानी 2 + 3x³ की हुई t कंसीडर किया है, तो यहाँ पे t रखेंगे, इसकी पावर अभी 3 बची हुई है। अब dx की वैल्यू क्या आई है dt अपॉन 9x²। अब आपको एक बढ़िया स्टेप दिख रहा है कि x² से x² कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये देखिए 1/9 आपका कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे बचा 1/t की पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब देखिए एक जो जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया था उसको एक बार और आपको याद करा देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन 1/x है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास कि हम x की पावर में 1 - n कर देंगे, सेम चीज़ से ही डिवाइड करके प्लस कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, यही चीज़ हमारी फार्मूला थी। अब देखिए 1/t³ दिख रहा है कि नहीं, तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला रिकॉल होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे 1/9 रखेंगे और ये यानी कि 1/x की फॉर्म में है यानी 1/t की फॉर्म में है, तो 1 - n करेंगे तो ये आपकी t बनेगी। ये चीज़ आपकी अगर t बनेगी तो t की पावर यहाँ पे 1 - 3 करेंगे तो 1 में से 3 जाएगा, आपका क्या आंसर आएगा -2 आएगा, -2 आ जाएगा। सेम चीज़ से आप डिवाइड कर देंगे -2 प्लस सी। अब आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हट जाएगा क्योंकि आपने तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया यहाँ से। तो ये चीज़ देखिए 1/9 और t की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी थी, ये चीज़ 2 + 3x³, तो 1/9 t की प्लेस पे हम रख देंगे, इसकी वैल्यू को दे देंगे 3x³ -2 अपॉन -2 प्लस सी। अगर इस स्टेप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि ये 1/9 है और 2 + 3x³ जो हमने कंसीडर किया था इसको तो हमने रख ही दिया, यहाँ पे आपका -2 है। तो या तो आप ये करिए कि इस चीज़ 2 + 3x³ को नीचे ले जाएंगे तो ये जो -2 है इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये आपका 9 रहेगा, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो आपका ये भी आंसर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को तरह साइड कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कौन सा है, ये भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉगरिथम का क्वेश्चन है। तो 1/x log x। अब log x की पावर क्या है m है और यहाँ पे कंडीशन दी है कि x आपका 0 से बड़ा है
और m जो है 1 के इक्वल नहीं। ये चीज़ आपकी कंडीशन दी है क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हुए हम कंटिन्यू करना चाहेंगे कि अब जो रूल हमने कैलकुलेट किया था कि अगर x के साथ कोई लॉगरिथम फंक्शन लगा हुआ है, x के साथ अगर कोई लॉगरिथम फंक्शन लगा हुआ है तो उस लॉग को ही हम क्या कंसीडर करते हैं, t कंसीडर करते हैं, यानी उस लॉग x को ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लॉग x को किस चीज़ को अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो पहले इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे 1/x, ये log x ही रहेगा जिसकी पावर m बनी रहेगी, विथ रिस्पेक्ट टू dx रहेगा। तो यहाँ पे हम पुट करना चाहेंगे log x को, log x को हम t पुट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होगा। तो 1/x और dx के रिस्पेक्ट में रहेगा, यहाँ पे आपका dt हो जाएगा। यहाँ से आप dx की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो dt इंटू x आ जाएगा। अब आप फंक्शन की वैल्यू लौटाना चाहेंगे, इंटीग्रेट रहेगा, यहाँ पे 1/x। अब log x की जगह हम क्या पुट करेंगे, t, जिसकी पावर m मेंटेन हुई है, t की पावर m यहाँ पे मेंटेन हुई है तो हम t की पावर m ही रखेंगे, और dx की प्लेस पे हम dt इंटू x रखेंगे। फिर से आपका एक मामला रेडी हो गया है, x से x चला गया, फिर आपने देखा 1/t की पावर m विथ रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेशन में आ गया। अब यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको फार्मूला लर्न नहीं है कि अगर 1/x है तो 1/1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n ही होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, t की पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c, ठीक। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, t की पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस m हो जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो सेम यही बात होगी। अब हमने जो t की वैल्यू कंसीडर की थी उसको लौटा देंगे। t की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी थी, log x, तो यहाँ log x रखेंगे, log x की पावर 1 माइनस m आ जाएगा। सेम चीज़ नीचे 1 माइनस m प्रेजेंट होगी प्लस कांस्टेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा x अपॉन 9 माइनस 4x²। अब यहाँ तक तो आपको स्टेप थोड़ा सा मैक्सिमम लर्न हो गए होंगे कि डायरेक्टली हम किसको पुट करना चाहेंगे, तो डिनोमिनेटर को डायरेक्टली 9 माइनस 4x² को हम t पुट कर देंगे। तो इसको पहले इंटीग्रेशन में रखेंगे x अपॉन 9 माइनस 4x²। अगर आप पर्टिकुलर इस चीज़ को प्रैक्टिस में रहेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ किसको पुट करेंगे, 9 माइनस 4x² को ही t पुट करेंगे। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे आंसर क्या आएगा, 9 का तो 0 हो जाता है, 4x² का करेंगे तो अब देखिए यहाँ आपकी नेगेटिव में आ जाएगी, 4x² करेंगे 2 4 जा 8, 8x की पावर 1 हो जाएगा तो माइनस 8x विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से आप क्या काम करिए कि dx की वैल्यू कैलकुलेट करके रख लीजिए, dt अपॉन माइनस 8x। अब इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, dx की वैल्यू हमने नोट की हुई है। अब इस इंटीग्रेशन में जो जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट करेंगे, जो वैल्यू नहीं पता है उसको पुट नहीं करेंगे, उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारा x है और 9 माइनस 4x² को पूरे को हमने t कंसीडर किया है, और dx की वैल्यू है dt अपॉन माइनस 8x है। x से x कैंसिल हो गया। अब ये चीज़ -1/8 आपका कांस्टेंट बाहर हो जाता है, ये -8 उधर चला जाएगा, बाहर हो जाएगा -1/8। ये चीज़ हो गया 1/t विथ रिस्पेक्ट टू dt कैलकुलेट करेंगे तो 1/t किसका इंटीग्रेशन है, 1/t, ये चीज़ तो आपका log t का है, log t का इंटीग्रेशन है, ये चीज़ log t का इंटीग्रेशन है, आपको याद होगा। तो ये -1/8 करेंगे, 1/t को जब dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपकी log बन जाएगी, log t प्लस c। अब t की जो वैल्यू हो आप उसको लौटाइए, t की वैल्यू आपने क्या कंसीडर करी है, 9 माइनस 4x², तो यहाँ log है, t की जगह आप इसकी वैल्यू को रखिए 9 माइनस 4x² प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो e की पावर 2x प्लस 3, ये चीज़ तो हमने लेक्चर 1 या लेक्चर 2 के एग्जाम्पल में डिस्कस करी हुई थी, जब आपको स्टेप हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हमको एक चीज़ रिमेंबर है, एक पॉइंट हमें रिमेंबर है, जब इंटीग्रेशन के हमने 11 फार्मूलाज किए थे जो कि लेक्चर नंबर 3 में है, तो 2x प्लस 3 ये अगर e की पावर x, सपोज दैट e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन भी यही आता है और इस चीज़ का इंटीग्रेशन भी यही आता है। ये फंक्शन सबको याद होता है, ये बड़ा ही यूनिक चीज़ है कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है।
तो अब देखिए यहाँ पे आपका एक वेरिएंट ये बनता है कि ई की पावर 2x+3 है, जो कि एक लीनियर फंक्शन है। तो हमने ये भी बताया कि लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है और क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, वो भी है, लेकिन वो 7.3 या 7.4 में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 2x+3 तो लीनियर फंक्शन है क्योंकि ax+b के फॉर्म में। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट करना चाहेंगे, तो ई की पावर 2x+3 है, यही कंडीशन है। तो देखिए इसका एक हम 2 स्टेप करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का 2 फॉर्म है, यानी हम इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और एक पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 7.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपके ई की पावर में कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को डायरेक्टली हम क्या कंसिडर करते हैं, टी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फंक्शन 2x+3 है, तो इसी को हम क्या कंसिडर करेंगे, टी। और इसको अगर एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये चीज़ ऐसे बनेगी, जिसको dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और हम किसको यहाँ पुट करेंगे, 2x+3, क्योंकि ई की पावर में जो फंक्शन होगी उसी फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन आपका 2 हो जाएगा, 3 का तो 0 ही हो जाएगा, तो 2dx बराबर dt आ जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो dt/2 आ जाएगा। अब हम इसमें रखना चाहेंगे इस चीज़ को, तो ई की पावर 2x+3 की जगह हम क्या रखेंगे, टी रखेंगे और फिर यहाँ रहेगा dx। तो dx की वैल्यू हमारी क्या आई है, dt/2, और इस चीज़ को इंटीग्रेशन में करना है। आपको ये चीज़ मिल गई, ई की पावर t मिली, dt की पावर 2 मिली। अब देखिए यहाँ से स्टेप आपको देखिए, जो dt/2 है ये आपकी कांस्टेंट है, तो इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाहर करिए, क्योंकि कांस्टेंट बाहर हो जाता है, जो चीज़ वेरिएबल होती है उस चीज़ का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। ई की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x ही होगा, ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t ही होगा, ये तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ई की पावर t का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ये चीज़ स्टेप आपको याद होगा। 1/2 ई की पावर t का इंटीग्रेशन भी ई की पावर t भी होगा प्लस कांस्टेंट। अब आप क्या करेंगे, t की वैल्यू को क्या करेंगे, लौटाएंगे। जब इस चीज़ को लौटाएंगे तो 1/2 हुआ, e हुआ, t की पावर हमने 2x+3 कंसिडर करी थी, तो यहाँ 2x+3 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऐड हो गया, ये चीज़ आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपको एक डायरेक्ट स्टेप यहीं से हम एक ये चीज़ है एक्स्ट्रा है, इस चीज़ को बताना चाहेंगे, इसका डायरेक्टली आंसर कैसे आएगा। इतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी। हम देखे थे कि 2x+3 हमारा लीनियर है। जब जो चीज़ लीनियर है तो ई की पावर 2x+3 को ऐसे ही लिखेंगे। अब जो लीनियर फंक्शन है उसके डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर दें, 2x+3 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 प्लस कांस्टेंट, यही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए लास्ट में आपका आंसर क्या है, यही चीज़ आया, 2e की पावर 2x+3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। देखिए ये डायरेक्टली आपका आंसर हो जाता है, और ये चीज़ आपका स्टेप वाइज सॉल्व करने पे आपका आंसर हो जाता है। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा ओवर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 6 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 को जब डिस्कस करेंगे तो पहले क्वेश्चन नंबर 17 को नोट करेंगे, जो कि है x/e⁴x²। अब थोड़ा सा स्टेप को रैपिडली बढ़ाते हैं, ये चीज़ इंटीग्रेशन में करेंगे तो x/e⁴x² हो जाएगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू dx होगा। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम जान रहे हैं कि जो ई की फंक्शन का होता है, उसी चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो e⁴x² है, तो यहाँ x² को ही हम क्या पुट करेंगे, t। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x dx बराबर dt, यही आएगा। और जब dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो dt/2x आ जाएगा, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ में वैल्यू को रख देंगे तो x हो जाएगा, और किसको हमने कंसीडर किया, x² को कंसीडर किया, तो e की पावर यहाँ हो जाएगा t, यही चीज़ होगा, e की पावर t हो जाएगा। और dx की वैल्यू आई है dt/2x, वो इंटीग्रेशन में। अब देखिए x से x आपका कैंसिल हो गया, ये 2 है, तो कांस्टेंट 1/2 को बाहर करेंगे, 1/e⁴t विथ रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेट करना है। अब हम स्टेप को आगे करते हैं, तो अब देखिए e की पावर t को हम ऊपर ले जाएंगे, ये 1/2 है, e की पावर t को ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर -t हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू dt हो जाएगा। अब e की पावर -t का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर -t करेंगे तो इसमें +1 को ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन का ये रूल होता है, +1 को ऐड करेंगे तो 1/2 और e की पावर -t
प्लस 1 सेम चीज़ से डिवाइड होगा -t + 1 प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर हमने जो t की वैल्यू ली थी उसको वापस करेंगे तो 1/2 और जो e रहेगा। और t की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी थी पर्टिकुलर, ये देखिए t की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी हुई, x² कंसीडर की हुई है। तो t की वैल्यू को हम पुट करेंगे क्या, x² ही पुट करेंगे। समझिएगा इस चीज़ को कि अगर ये चीज़ आपका e⁻t विथ रिस्पेक्ट टू dt था तो हमने क्या किया कि e⁻t में +1 को ऐड किया, फिर वही जिस चीज़ से ऐड किया था सेम चीज़ से ही डिवाइड किया। तो -t यहाँ पे -t + 1 हुआ और यहाँ पे भी आपका -t + 1 हुआ। अब एक चीज़ यहाँ से ये कैलकुलेट करना चाहेंगे कि e⁻x² थी और x² को हमने t कंसीडर किया था, इसका डिफ्रेंसिएशन किया था dt/2x आया था। और इस सारे चीज़ को सॉल्व करने के बाद 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू dt आया था। अब 1/2 कांस्टेंट को बाहर किए तो e⁻t को ऊपर ले गए तो e⁻t विथ रिस्पेक्ट टू dt हो गया। अब e⁻t हो गया। अब हम देखें कि e⁻x के फॉर्म में है तो +1 को ऐड किए, वही जिस चीज़ से ऐड किए थे सेम चीज़ से डिवाइड कर दिए, -t + 1 से डिवाइड भी कर दिए प्लस कांस्टेंट। अब जो t की वैल्यू थी हम उसे वापस कर देंगे। तो t की वैल्यू क्या थी, x² थी, तो हम यहाँ रखेंगे -x² +1 और यहाँ भी ये रखेंगे कि -x² +1 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपकी इंटीग्रेशन की 7.2 की एक्सरसाइज है, इसके जो आंसर होते हैं काफ़ी एनसीईआरटी के पीछे से मैच नहीं करते हैं। वो मैच इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ पे कॉमन लेके कुछ फार्मूला को ऐड किया जाता है, लेकिन आपका ये आंसर भी कंसीडर किया जाएगा, आप इस चीज़ को भी सही मानेंगे, ये चीज़ रॉन्ग नहीं है आपकी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है जो e⁻tan 1x को अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये डिनोमिनेटर में भी 1 + x² के साथ कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के अंदर फुलफिल करना चाहेंगे। तो पर्टिकुलर अगर इंटीग्रेशन के अंदर पुट करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ e⁻tan 1x हो जाएगी और सेम चीज़ डिविजिबल में 1 + x² होगी। तो हमने जो 6 या 7 रूल कैलकुलेट किए थे तो उसमें क्या किए थे, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उस चीज़ को ही हम t कंसिडर करते हैं। तो ये e⁻tan² है, 1/x² है। तो देखिए इस 6 रूल के फंक्शन में हमने देखा था कि जो चीज़ आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होती है, प्रायोरिटी क्या होती है कि जो आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगी उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ही हम t कंसिडर करते हैं। तो अगर आपका tan 1x है तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ही t कैलकुलेट करना चाहेंगे, यानी उस चीज़ को ही हम t पुट करना चाहेंगे, उस चीज़ को ही सब्सिट्यूट करना चाहेंगे। तो tan 1x को हम यहाँ क्या सब्सिट्यूट करेंगे, t। तो हमने किसको पुट कर दिया, tan 1x को क्या पुट कर दिया, t। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट होता है कि कितने लोग को tan 1x का डिफ्रेंशिएशन पता है। तो tan 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x²। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। tan 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 + x² और ये dx के रिस्पेक्ट में हुआ और dt हो गया। यहाँ से हम dx की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो dx की वैल्यू क्या आएगा, dt इंटू 1 + x²। ये चीज़ आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यानी जो आपका इंटीग्रेशन का फंक्शन था उस फंक्शन को हम वैल्यू को पुट करके देंगे। तो इंटीग्रेशन लगा हुआ है, e है, tan 1x की वैल्यू क्या है, यानी tan 1 को ही हमने क्या पुट किया है, t, तो et हो जाएगा। अपॉन में ये 1 + x² है तो 1 + x² ही रखेंगे और dx की वैल्यू जो आई है dt इंटू 1 + x² तो इसको भी रखेंगे। अब देखिए 1 + x² से 1 + x² कैंसिल हो गया। ये चीज़ देखिए e इंटू t हुआ विथ रिस्पेक्ट टू dt हो गया। अब आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन का पार्ट हो रहा होगा कि ये चीज़ आपकी जो e⁻t है ये e⁻t है, ये e⁻t है। देखिए ये चीज़ यहाँ पे वन मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। ये e⁻t है। अब e⁻t का विथ रिस्पेक्ट टू dt हम कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ आपकी सेम यानी e⁻t + c यानी है। अब हम t की वैल्यू वापस करेंगे तो e⁻t की वैल्यू क्या थी, हमने क्या कंसिडर की थी, tan 1x। तो यहाँ हम रखेंगे tan 1x प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन क्या आई थी, e⁻t यहाँ कैसे आया ना, ये चीज़ आपकी कन्फ्यूजन थी। तो e की पावर थी tan 1x, तो tan 1x e की पावर थी ना, तो e की पावर tan 1x की जगह हम t पुट किए थे, बस यही कन्फ्यूजन थी आपको।
अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 को पहले नोट करेंगे, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। अब देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से बन जाता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप इसमें देखिए कुछ टर्म आपको याद भी करने पड़ेंगे, तो इस टर्म से आप घबराइएगा मत, ठीक। तो हम पहले इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में e की पावर x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए जब हम e की पावर, देखिए अभी आपको बताएंगे क्योंकि e की पावर x से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। ये चीज़ मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो आपकी बनेगी e की पावर 2x में, जब e की पावर 2x में जब e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या आएगी, e की पावर x आएगी। माइनस 1 में जब e की पावर x से करेंगे तो वो ऊपर चली जाएगी, e की पावर माइनस x हो जाएगी अपॉन, अब e की पावर 2x में करेंगे, यहाँ भी क्या बनेगा, आपकी e पावर x बनेगा, प्लस यहाँ भी करेंगे 1 अपॉन में e करेंगे तो e की पावर माइनस x हो जाएगा। अब देखिए मैंने इस वजह से इसको डिवाइड किया क्योंकि जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हमें, देखिए हमें क्वेश्चन इस ढंग से बना होना चाहिए, जिस ढंग से हमने अभी बनाया ये क्वेश्चन इस ढंग से ही बना होना चाहिए। अगर इस ढंग से क्वेश्चन नहीं बना रहेगा तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते सब्स्टिट्यूशन से। तो क्वेश्चन इस ढंग से बना होना चाहिए। तो इस ढंग से बनाने के लिए हमने e की पावर ऐसे वैल्यू को फिक्स किया कि ताकि इस फंक्शन में बन जाए, ऐसी टाइप की क्वेश्चन बन जाए। तो इस वजह से हमने e की पावर x से डिवाइड किया, ठीक है। तो e की पावर x से डिवाइड कर दिया पर्टिकुलर, e की पावर x से पर्टिकुलर डिवाइड करने पे क्या हुआ, ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ किसके रिस्पेक्ट में थी, हमारी dx के रिस्पेक्ट में थी। अब हम किसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर को डायरेक्टली उठाएंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को क्या उठाएंगे, t उठाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे e की पावर x को, अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x आएगा और e की पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर x हो जाएगा। क्यों, माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा इक्वल टू dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा। ये चीज़ आ गई आपकी। अब आप यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट कैसे करेंगे उसको भी हम देखते हैं। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में इस चीज़ को हमने क्या पुट किया है, e की पावर x, इसी चीज़ को t कंसिडर किया, t रखेंगे, dx की प्लेस पे dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x रखेंगे। देखिए ये चीज़ आपकी कैंसिल हो गई तो क्या आ गया, 1/t आ गया, 1/t आ गया विथ रिस्पेक्ट टू dt आ गया। अब आपके दिमाग में डायरेक्टली स्ट्राइक करता है कि 1/t किसका इंटीग्रेशन है, log t का, तो log रखेंगे। यहाँ t और t की वैल्यू जो आपकी वैल्यू ली थी उसको लौटा दीजिए। t की वैल्यू आपने कहाँ ली हुई है भाई, ये ली हुई है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 आपके सेम टाइप के क्वेश्चन है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 आपके सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। ये चीज़ को क्या है कि e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ स्ट्राइक कर रही होगी दिमाग में। देखिए इस वाले 19 क्वेश्चन में e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 था। तो मैंने क्या बोला था कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें फंक्शन को इस तरह से बनाना था कि न्यूमरेटर में भी e की पावर x आए माइनस e की पावर माइनस x, सेम चीज़ जो न्यूमरेटर में आए वही चीज़ डिनोमिनेटर में आए, बस साइन का चेंज हो, सिर्फ और सिर्फ साइन की वहाँ पे चेंजिंग हो, बस ये चीज़ हमारा क्लियर था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमने देखा कि e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, यानी यहाँ पे सब कुछ सेम है और सिंबल भी चेंज है। तो इस चीज़ को हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इस फॉर्म में ही चेंज है।
अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि हम क्यों इस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, या इस फॉर्म में ही है तब क्यों सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो ये चीज़ इस वजह से पॉसिबल है कि आप जब डिनोमिनेटर को टी कंसीडर करेंगे तो इस चीज़ का जो डिफ्रेंसिएशन लाएंगे आप, इस चीज़ को जब डिफ्रेंशिएट भी करेंगे जिसको टी कंसीडर कर रहे हैं, तो ऊपर वाले से मैच कर जाएगा, और वो चीज़ जब ऊपर वाले से मैच करेगा तो वो आपस में कट जाएंगे और आपका लॉग के फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब जब इसको आगे डिस्कस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। देखिए, अब आप इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब मैंने कहा इसमें आप किसको पुट करेंगे, ई की पावर 2x जो डिनोमिनेटर में, प्लस ई की पावर माइनस 2x, इस चीज़ को पुट करेंगे टी के इक्वल। कर लिया आपने। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या वैल्यू आएगी, ई की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आपको याद होगा, ई की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर 2x करेंगे, फिर जो आपका लीनियर है इसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे। ई की पावर माइनस 2x है तो ऐसे ही लिखेंगे, फिर जो माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन आएगा -2, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हैव यू रिमेंबर, आपको इस स्टेप तो याद है ना, -2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा dx विथ रिस्पेक्ट टू dt। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और मिलती है आपको, यहाँ पे क्या बना है आपका, -2 बना है, यहाँ पे आप क्या बना है, +2 बना है कि नहीं। अब आप ये काम करिए कि 2 को आप बाहर ले लीजिए, यहाँ पे 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, ई की पावर 2x बचेगा माइनस ई की पावर -2x बचेगा। ठीक, और आप पॉजिटिव 2 को कॉमन लिए तो 2dx हो जाएगा ये चीज़, 2dx विद रिस्पेक्ट टू dt। अब आप यहाँ से dx की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, dt अपॉन 2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x, यही चीज़ आ जाएगी। अब क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमको कंसीडर किया था हमने उसकी वैल्यू लौटानी है। अब देखिए ये चीज़ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जब जाएंगे तो ई की पावर 2x है माइनस ई की पावर -2x है, और डिनोमिनेटर सारा को हमने टी कंसीडर कर लिया तो वहाँ टी रख देंगे, और dx की प्लेस की ये वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी, तो dt अपॉन 2 और e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये चीज़ तो मैच खा जा रही है, तो इसके मैच खाने की वजह से ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 2 बचा हुआ है तो ये चीज़ कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, 1/2 आपका डायरेक्टली आउट साइड आता है, तो यहाँ पे 1/t बचता है विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब तो आपका सिंपल हो गया, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, 1/t का आपका लॉग हो जाएगा, लॉग t। तो आपकी t की किसको सपोज किए थे, इसको किए थे, आप यहाँ पे रख दीजिए इस वैल्यू को 2x प्लस ई की पावर -2x प्लस कांस्टेंट, ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी डन हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, and welcome to my channel again. Thank you so much.